नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। आज आप देख रहे हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बूंदी शैली। तो आज हम आपको बूंदी शैली पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, जो बूंदी शैली थी ये भी राजस्थान के 33 राज्यों में से एक राज्य के अंतर्गत आती है। मतलब 33 राज्यों में से बूंदी का जो राज्य है वो उसके अंतर्गत आता है। बूंदी का ही राजस्थान का ही एक राज्य माना जाता है। जो बूंदी शैली का अपना एक अलग इतिहास रहा है, एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और जो बूंदी है वो हड़ौती शैली के अंतर्गत आती है, या ये कहिएगा कि जो बूंदी शैली का जो क्षेत्र है वो हड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और हर साल यहाँ पर लोग हजारों संख्या में पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं बूंदी शैली के आकर्षण को देखने के लिए, क्योंकि उनको बूंदी शैली के चित्रों का जो आकर्षण है वो बहुत ही लुभाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए शायद यहाँ पर हजारों पर्यटक हर साल यहाँ पर बूंदी शैली के चित्रों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ राजस्थान में बूंदी शैली के क्षेत्र में या हड़ौती शैली के क्षेत्र में आप देखेंगे एक किला है जो प्रसिद्ध है, जिसका नाम है तारामंडल किला। तो जो तारामंडल किला है वो कहा जाता है कि यहाँ की रानी थी तारा, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया था। और तारामंडल का जो प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है, उस पर आपको बूंदी शैली के चित्र देखने को मिलेंगे और वो बहुत ही भव्य चित्र हैं। और उनका आकर्षण बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप उसको फर्स्ट टाइम देखोगे या मन करेगा कि उसको बार बार देखा जाए। इस तरह के वो चित्र वहां पर चित्रित किए गए हैं। तो ये जो चित्र हैं ये हड़ौती और मेवाड़ शैली का जो मिला जुला स्वरूप है वो हमें इन चित्रों में देखने को मिलता है। तो जो बूंदी शैली है और कोटा शैली है वो हड़ौती शैली के अंतर्गत ही, हड़ौती राज्य के अंतर्गत ही आती है। बूंदी शैली के कुछ चित्र हैं जो चित्रित हैं, जैसे 12 मासा हो गए और नायका भेद हो गया। इस तरह के कुछ चित्र हैं जो आज हम आपको बताएंगे इन चित्रों के बारे में। तो चलिए देखते हैं बूंदी शैली के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं कि बूंदी शैली की स्थापना और बूंदी शैली के बारे में। तो सबसे पहले आता है कि बूंदी शैली कहाँ स्थित है। बूंदी शैली की जो स्थापना है वो किसने की थी? 1342 ईस्वी में राव देवाजी ने की थी। बूंदी शैली की जो स्थापना है वो राव देवाजी ने की थी। राव देवाजी। बूंदी शैली की स्थापना राव देवाजी ने की थी। और कब की थी देखेंगे, 1342 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1342 ईस्वी में बूंदी शैली की स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे इसका जो चित्र है, इसके राजा अनिरुद्ध सिंह हांडा चित्र देखेंगे इसके। राजा अनिरुद्ध सिंह हांडा के समय के राजा अनिरुद्ध सिंह हांडा का एक चित्र है, इनको हांडा भी बोलते थे। हांडा का एक चित्र है, इसमें बूंदी शैली में 18वीं सदी का चित्र है। 18वीं सदी का चित्र है ये राजा अनिरुद्ध सिंह हांडा का। और इसके जो चित्रकार थे वो उत्कल राम है। चित्रकार उत्कल राम। और इसका जो माध्यम था इस चित्र का वो माध्यम था टेम्परा। तो लिखेंगे इसका जो माध्यम था इस चित्र का वो माध्यम था टेम्परा। इस चित्र का माध्यम टेम्परा था। यह चित्र जो है टेम्परा माध्यम में चित्रित किया गया है। अब देखिए इसमें जो प्रसिद्ध है इस बूंदी शैली में वो कुछ स्नान के दृश्य हैं। वृक्ष देखिए, इसमें वृक्ष है, कदली वृक्ष आता है, आम वृक्ष आता है। कदली वृक्ष, आम वृक्ष, इस तरह के वृक्ष इन चित्रों की विशेषताएं कही गई है। बूंदी शैली का अपना एक अलग इतिहास है, अपनी एक अलग पहचान है। तो थोड़ा सा इसके बारे में और मैं आगे कुछ बता देती हूँ। देखिए, मुझे थोड़ा सा ऊपर से मिटाना पड़ेगा। जैसे इसके चित्रकार मैं लिखवा देती हूँ कौन कौन से इसके चित्रकार थे।
तो ये तो आपको पता चली गया, बूंदी शैली की स्थापना राव देवाजी ने की थी 1342 ईस्वी में। और इसका जो प्रसिद्ध चित्र है वो है राजा अनिरुद्ध सिंह हांडा का चित्र बना हुआ है और ये 18वीं सदी का चित्र है। इसके चित्रकार उत्कल राम है और इसका जो माध्यम है, ये किस माध्यम में बना है, तो वो टेम्परा माध्यम में यह चित्र बनाया गया है। अब देखिए आगे मैं इसके चित्रकारों के बारे में थोड़ा सा लिखवा देती हूँ। जो इसके चित्रकार थे वो सुरजन चित्रकार, देखिए कौन कौन से थे इसके, इस शैली के जो चित्रकार थे वो सुरजन, एक चित्रकार इसका सुरजन था और दूसरा रामलाल साधुराम, रामलाल साधुराम, अहमद अली और उत्कल राम तो मैंने आपको लिखवा ही दिया है। अनिरुद्ध सिंह हांडा का चित्र उन्होंने चित्रित किया था, तो उत्कल राम मैंने वहां पे लिखवा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे लिखवाने की जरूरत है। अब देखिए इसका जो प्रारंभिक चित्र था, सबसे पहला वो था राग दीपक का चित्र, प्रारंभिक चित्र वह राग दीपक का चित्र इसमें प्रारंभिक चित्र माना गया है। सबसे पहले जो चित्र चित्रित किया गया वो राग दीपक का चित्र चित्रित किया गया था। देखिए अब दूसरी चीज यहाँ पर आती है, प्रमुख विषय क्या थे इसके, तो इसके जैसे प्रमुख विषय मैंने अभी बताए हैं आपको। प्रमुख विषय रागमाला, बारहमासा, ये इन चित्रों के प्रमुख विषय थे। तो यहाँ देखेंगे रागमाला, रागमाला लिखेंगे, रागमाला है, बारहमासा है, सबसे मेन रागमाला आता है। अच्छा, बारहमासा में क्या है, तो बारहमासे में जो चित्र है वो ऋतुओं का वर्णन किया गया है, ऋतुओं के चित्र इसमें आते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे जो इसका रंग पूछा जाता है कि इसमें किस तरह का रंग प्रयोग किया गया है, तो जो रंग था वो सोना चांदी रंग कहलाया है, सोना चांदी रंगों का प्रयोग किया गया है, सोना चांदी रंगों का इस शैली में प्रयोग किया गया है, सोना चांदी रंग, ये देखिए। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें आती है वो है इसकी रंग योजना जो थी वो चटकोली थी, इसकी रंग योजना चटकोली कही गई है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, इसको लिखवाने की मुझे याद नहीं है, कुछ चीजें अब आपको मेरे ख्याल से जैसे जैसे एग्जाम आपका निकट आ रहा है तो थोड़ी चीजें आपको याद भी रखनी है, सारी चीजें लिखने की हैबिट ना डालें, कुछ चीजें अपने दिमाग में भी रखें, क्योंकि जैसे जब प्रश्न आपके सामने आएगा तो सारी चीजें उस टाइम आपके माइंड में होनी जरूरी है। तो जैसे मैं लिखवा रही हूँ, आपको बोल भी रही हूँ साथ साथ, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इसकी जो रंग योजना थी वो चटकोली थी। अब देखिए इसका जो उत्कर्ष काल था वो किसके समय का था, तो यहाँ पर देखेंगे, मैं लिखवा देती हूँ इसमें, उत्कर्ष काल इसका राव उम्मेद सिंह के समय का था, उत्कर्ष काल राव उम्मेद सिंह। ये आपको आगे कोटा शैली जब आप पढ़ेंगे तो राव उम्मेद सिंह का पूरा इसमें दिया हुआ है, कोटा शैली में राव उम्मेद सिंह का शासन है, उसी के समय में इनके कोटा शैली में जो चित्र बने हैं वो उम्मेद सिंह के समय में ही ज्यादा बने हैं। अब आगे देखिएगा, जो प्रोत्साहन मिला इसको, इस शैली को, वो किसका प्रोत्साहन मिला था, राव सुरजन सिंह का प्रोत्साहन, राव सुरजन सिंह का। तो राव सुरजन सिंह का इस शैली को प्रोत्साहन मिला था, काफी अच्छा समय रहा उस टाइम। देखिए चित्रकारों का जो प्रिय विषय था इसमें, तो वो था रात्रि के दृश्य के चित्र। इसके कुछ चित्र लिखवा देती हूँ मैं, उसी में सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए चित्रकार तो इसके पता चल गए, सुरजन, रामलाल साधुराम, अहमद अली और उत्कल राम मैंने आपको चित्र में लिखवा दिया था, उन्होंने अनिरुद्ध सिंह हांडा का जो चित्र है वो चित्रित किया था, और ये चित्र पूछ लिया जाता है तो इसको थोड़ा सा अपने माइंड में अभी से लेके चलेंगे। ठीक है, अब इसके चित्र में थोड़े से आपको बता देती हूँ, इस शैली के जो चित्र थे, इसका प्रारंभिक चित्र राग दीपक था, प्रमुख विषय रागमाला, बारहमासा थे। तो इसके चित्र देखिए, चित्रों के बारे में कौन कौन से इसके चित्र हैं, इसके चित्र देखेंगे। इसके जो चित्र हैं दोस्तों वो है दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल, दूज का चांद देखते हुए
प्रेमी युगल। और ये चित्र इसका प्रसिद्ध चित्र है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। प्रेमी युगल, दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल, मतलब इसमें जो ज्यादातर जो चित्र चित्रित किए गए हैं वो रात्रि के समय के चित्रित किए गए हैं। ये भी आप देखेंगे, ये भी उसी समय का चित्र है, रात्रि के समय का। इन चित्रों का मुख्य विषय ही रात्रि के समय जो चित्र चित्रित किए गए हैं वही इनका विषय था। देखेंगे आगे दूसरा चित्र, देखिए मैं बताती हूँ। दौड़ते हुए हाथी दूसरा चित्र था। ये प्रमुख चित्र लिखवा रही हूँ मैं, सारे चित्र लिखवाने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, सारे चित्र नहीं आएंगे, सारे चित्र बहुत ज्यादा हैं जो मेनली पूछे जाते हैं, जो मेन मुख्य चित्र हैं वो मैं आपको कुछ लिखवा रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए दूसरा जो चित्र है, दौड़ते हुए हाथी। दौड़ते हुए हाथी, राग दीपक का चित्र है। बारहमासा है, रागमाला है, और राजा अनिरुद्ध सिंह हांडा। राजा अनिरुद्ध सिंह हांडा। तो ये कुछ चित्र हैं हांडा, ये आपको याद रखने हैं। देखिए ये सारे चित्र हैं इसके, दूज का चांद देखते हुए युगल, दौड़ते हुए हाथी, राग दीपक, बारहमासा, रागमाला, राजा अनिरुद्ध सिंह। हाँ, दूज का चांद देखते हुए किसने चित्रित किया था? दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल को किसने चित्रित किया था? तो ये चित्रित किया था मनोहर ने। लिख सकते हैं, अगर इसके कलाकार पूछ लें तो मनोहर ने इसको चित्रित किया था, तो आप इसको लिख सकते हैं एक साइड कहीं पे भी। तो ये थी हमारी आज की बूंदी शैली, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कल मैंने आपको किशनगढ़ शैली पढ़ाई थी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी शैलियों को ध्यान से देखेंगे, कहीं ना कहीं से एक एक प्रश्न तो आ ही जाता है, और एक एक प्रश्न की इंपॉर्टेंस देखिए आप, 4 नंबर का है, 4 नंबर आपके डूब जाएंगे अगर एक प्रश्न भी गलत होता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से लेकर चलेंगे, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे, तभी आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो पाएगा। तो चलिए, ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, और जिसको मेरी ऑनलाइन क्लास लेनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर। और कल नए टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।